आखिर कैसे हमारे इसरो ने अमेरिका और चाइना स्पेस एजेंसी को सबक सिखाया था। ये देश अपने आप को स्पेस मिशन में नंबर 1 मानते थे। कैसे इसरो ने स्पेस मिशन में अपना पहचान बनाया। इसरो ने अंतरिक्ष में क्यों बैलगाड़ी और साइकिल से सैटेलाइट को लॉन्च किया था और कैसे आज इसरो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। क्यों इसरो का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट रसिया से लॉन्च हुआ था। जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, तब ठीक 22 साल बाद 15 अगस्त 1969 को हमारे भारत का गौरव और दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी में से एक इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में है। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का सपना था कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। शुरुआती दिनों में इसरो के पास कम फैसिलिटीज थे, लेकिन साइंटिस्ट की मेहनत और लगन ने इसरो को पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। जैसे ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जब इसरो के पास कम फैसिलिटीज था, तब रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी से लॉन्च पैड तक ले जाया गया था। फिर 16 साल बाद इसरो के लिए एक ऐतिहासिक दिन आता है। इसरो का पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया जाता है। ये दिन हमारे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इस सैटेलाइट का नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट को लॉन्च करने में रसिया ने अहम योगदान निभाया था। इसे रसिया के लॉन्च स्टेशन कपुस्टिन यार से लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद भारत दुनिया का 11वां ऐसा देश बना था जिसने किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। फिर इसरो का दूसरा सैटेलाइट भास्कर भी तैयार हो गया। सिर्फ 4 साल में इसरो अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। 7 जून 1989 को भास्कर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, जिसका वजन 442 किलो था। भास्कर का उद्देश्य था समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान पर डेटा एकत्र करना। इस सैटेलाइट ने 2000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थी। फिर 1 साल बाद इसरो एक और सैटेलाइट लॉन्च करता है। रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये था कि RS-1 को इसरो अपनी स्वदेशी रॉकेट SLV-3 से लॉन्च किया था। आप समझते हैं SLV होता क्या है। SLV का पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV का काम होता है सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना। ये इसरो का पहला स्वदेशी रॉकेट था। इसरो ने बाद में 2 और रॉकेट बनाया, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और तीसरा रॉकेट GSLV Mk3 बनाया था। PSLV, GSLV Mk3 ये तीनों रॉकेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही इसरो कई सारे सैटेलाइट लॉन्च करता गया और पूरी दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसी नासा, ESA, RSA सभी को खबर दे दिया कि इसरो भी किसी से कम नहीं है। फिर इसरो का नजर धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चांद पर पड़ता है। इसरो का मिशन था चांद के मिनरल्स, केमिकल्स, कंपोजिशन, फोटो जियोलॉजी का मानचित्रण करना। इस मिशन को नाम दिया जाता है चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से 100 किलोमीटर की हाइट पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। इस सैटेलाइट ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं किया था। और फिर 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट के साथ संपर्क टूट जाने से चंद्रयान-1 मिशन खत्म हो जाता है। लेकिन चंद्रयान-1 मिशन का जो उद्देश्य था उसने प्राप्त कर लिया था। अब हमारे देश का इसरो एक ऐसे मिशन की घोषणा करता है जिस मिशन को पूरा करने में नासा, रसिया और यूरोप स्पेस एजेंसी कई फेल फेल हुए थे। दिन 23 नवंबर 2008 को मार्स प्लैनेट के लिए एक मिशन की घोषणा होती है। मार्स प्लैनेट के मिशन को नाम दिया जाता है मंगलयान। फिर वो दिन आ जाता है जब मंगलयान को लॉन्च करना था। मंगलयान मिशन का लॉन्चिंग डेट 28 अक्टूबर 2013 फाइनल किया जाता है, लेकिन 28 अक्टूबर के दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी को विश्वास नहीं होता है। प्रशांत महासागर में खराब मौसम की वजह से मंगलयान मिशन को रोक दिया जाता है। वैसे मंगलयान मिशन पर एक मूवी बनाई गई थी, मिशन मंगल। इस मूवी में अक्षय कुमार, विद्या बालन सहित कई बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में मंगलयान मिशन का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है।
वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर वो दिन आ जाता है, मंगलयान तैयार था उड़ान भरने के लिए। जब मंगलयान के लॉन्च का दिन आया तब पूरी दुनिया की नजरें हमारे इसरो पर टिकी थी, क्योंकि ये इसरो का पहला मार्स मिशन था। और सबसे मजेदार ये था कि मंगलयान मिशन सिर्फ 450 करोड़ रुपए में तैयार हो गया था। दिन था 5 नवंबर 2013, 2:38 पर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाता है। फिर लगभग 1 साल के सफर के बाद 24 सितंबर 2014 मंगलयान मार्स तक पहुंच जाता है। और इसी के साथ इसरो का मंगलयान पूरी दुनिया का पहला मिशन बन जाता है जिसने पहले प्रयास में ही मार्स तक पहुंच गया, क्योंकि नासा, यूरोप स्पेस एजेंसी और रसिया देश जैसे स्पेस एजेंसी कई बार फेल हुए थे। एशिया का पहला देश और दुनिया में चौथा देश बन जाता है हमारे इसरो, जो मार्स तक पहुंच गया। अब इसरो एक ऐसा मिशन करने वाला था जिसको करना सबसे मुश्किल था, चांद के साउथ पोल की खोज करना। इसरो का मिशन चंद्रयान 2, जिसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 2:43 पर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 से कम्युनिकेशन टूट जाता है और इसी के साथ चंद्रयान 2 मिशन फेल हो जाता है। लेकिन इसरो यही नहीं रुकने वाला था। इसरो ने ठान लिया था कि चांद के साउथ पोल पर किसी भी हाल में जाना है। इसी जिद और जुनून की वजह से इसरो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करता है। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हो जाता है। इस बार भी पूरी दुनिया की नजरें इसरो पर टिकी थी। फिर 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असली परीक्षा चांद पर स्पेसक्राफ्ट को उतारना था। दिन था 23 अगस्त 2023। इस दिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा था, क्या इसरो का स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर उतर जाएगा। वैसे ये मिशन हमारे पूरे भारत में काफी पॉपुलर हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे भी चंद्रयान 3 को सक्सेस होने की दुआ कर रहे थे। 23 अगस्त 2023 6:04 पर इसरो का स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। इसी के साथ इसरो दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी बन जाता है जिसने पहले प्रयास में चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, और हमारा भारत देश चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता है। फिर इसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा थी, Chandrayaan 3 spacecraft. इसरो ने अंतरिक्ष में India has done it. इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। 104 सैटेलाइट में से भारत का 3 और 101 दूसरे देशों का सैटेलाइट था। और इसरो ने 400 से ज्यादा सैटेलाइट दूसरे देशों का लॉन्च किया है। इसरो का बजट नासा के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसरो ने कई बड़े मिशन सक्सेसफुली किया है। इसरो गगनयान मिशन पर काम कर रहा है। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो की सफलता के पीछे हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हर मिशन सफल हो सके, चाहे चंद्रयान हो, मंगलयान हो या गगनयान हो। इसरो ने न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष में मजबूती दी है, बल्कि इसने भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने करोड़ों डॉलर कमाए हैं। आज इसरो की सैटेलाइट से आपदाओं की जानकारी मिलती है, दुर्गम इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट पहुंचता है, हमारे प्लेन पायलट को बेहतर कम्युनिकेशन मिलता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इसरो के कई प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। तो ये था हमारे भारत के गौरव, इसरो का इंस्पिरेशनल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इसरो के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना, और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने दिल्ली वाटर क्राइसिस 2024 पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है, यहाँ क्लिक करके जरूर देखना।